हेलो इंजीनियर सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड एक वीडियो फिर लेकर आया हूं। आप लोगों को मालूम है कि मेरे वीडियोस जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, वेरियस कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो टाइम से टाइम में अपलोड करता रहता हूं और आप लोगों के सजेशंस हमेशा मुझे मिलते रहते हैं। इसलिए मैं फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल सुंदरम सर क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं हम कोल इंडिया लिमिटेड के एडवर्टाइजमेंट की तरफ। भारत की महारत्न कंपनियों में से एक कोल इंडिया लिमिटेड ने मार्च 2021 में बीटेक, एमटेक जो गेट से क्लियर हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज किया था। कोल इंडिया लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ओनली for the post of management trainee in the following disciplines on the basis of GATE 2021 scores। तो कोल इंडिया कंपनी गेट 2021 में जिन्होंने क्वालिफाई किया है उन कैंडिडेट्स के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो पोस्ट है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से डिसिप्लिन यानी कौन कौन से ब्रांच के लिए कितनी पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी मार्च 2021 में। माइनिंग के लिए 253 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल के लिए 117, मैकेनिकल के लिए 134, सिविल के लिए 57, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 15 एंड जियोलॉजी के लिए 12 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई है। इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स उस समय जो अनाउंस हुई थी। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस जो लेटेस्ट है वो 10/8/2021 10 बजे से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस विथ फीस 9 सितंबर 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो डेट इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि कोल इंडिया लिमिटेड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.coalindia.in में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए BE/BTech/BSc इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स मिनिमम कंपलसरी हैं। और जियोलॉजी के लिए MSc/MTech इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और जियोफिजिक्स और अप्लाइड जियोफिजिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ नोट हैं जो आप हर बार जब भी आप अप्लाई करते हैं तो ये नोट जो हैं वो कॉमन रहते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट BTech, BSc इंजीनियरिंग, MSc और MTech हमेशा एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी से आप पास किए होने चाहिए और फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, पार्ट टाइम कोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड पॉइंट, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए वो है 60% और SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। इट मीन्स 55% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, candidates who have completed their degree of minimum qualifications or appeared in final year or final semester will pass out in academic year 2021 are eligible to apply। तो जो कैंडिडेट पास आउट हो चुके हैं या फिर फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं और वो 2021 में पास हो जाएंगे वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि जो कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं उन्हें 30/9/2021 तक अपनी फाइनल पास रिजल्ट उनका डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए।
थर्ड पॉइंट, क्लेरिफिकेशन ऑन द रिलीवेंट ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग। अगर आप इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, जो 3 ब्रांच के कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और राइट साइड में थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं करें जो आपके राइट साइड में क्लियरली स्पेसिफाइड है। इसी तरह से मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेंटेटिव वैकेंसीज में आप देखिए माइनिंग में 253 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 117, मैकेनिकल में 134, सिविल में 57, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 15, जियोलॉजी में 12। और इन सब में डिफरेंट जनरल कैटेगरीज EW, SC, ST, OBC और इन सब के लिए क्लासीफाई आप पूरा ध्यान से देख लीजिए। इसमें टोटल 588 पोस्ट हैं, 588 पोस्ट हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस, जो हर बार ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बारे में आप डिटेल इसमें रीड आउट कर लीजिए। 6 पॉइंट है एप्लीकेशन फीस। 6 पॉइंट है एप्लीकेशन फीस, जनरल, OBC, EWS और इन सब के लिए 1000 रुपीज़ प्लस GST 180 रुपीज़, टोटल इज़ 1180 रुपीज़। एंड फॉर SC, ST, PWD एम्प्लॉय ऑल आर एप्लीकेशन एग्जम्प्टेड है, उनकी कोई फीस नहीं है। और एप्लीकेशन जो फीस है वो आपको ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करना है। 7 देखिए, अपर एज लिमिट के लिए 30 इयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए। OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर में 3 इयर्स और SC, ST के लिए 5 इयर्स की अपर एज लिमिट है। नाउ फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, जिनकी अपंगता या कोई भी कारण है, जनरल के लिए 10 साल, OBC नॉन क्रीमी के लिए 13 साल और SC, ST के लिए 15 साल है। 8 पॉइंट में रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन में आप परसेंटेज में इसके कैटेगरी SC, ST और OBC इन सब कैटेगरी के लिए आप 8 पॉइंट को ध्यान से पढ़ लीजिए। नाइन्थ पॉइंट देखिए, अदर डिटेल्स में क्या आपको कितनी पेमेंट या कंपनसेशन मिलेगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज मैनेजमेंट ट्रेनी इन E-2 grade in the scale of ₹50,000 to 1,60,000 at the initial basic of 50,000 per month during the training period. On successful and satisfactory completion of 1 year training period and passing the test conducted for the purpose, regularization will be E3 grade in the scale of pay 60,000 to 1,80,000 at the initial basic of the 60,000 with probation for 1 year if not extended. इनके अलावा बहुत सारे पर्क्स भी हैं, वो आप इसमें ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये भारत की महारत्न कंपनियों में से एक है। तो सैलरी के अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स जैसे लीव, मेडिकल फैसिलिटीज़, CMPF, CMPS, ग्रेजुएटी, CIL, एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, ये सारे आपके लिए एप्लीकेबल रहते हैं। तो ये कंपनी आपके जीवन के सारे सपनों को पूरा करने के लिए सफिशेंट है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ हर वो एक वीडियो में, गेट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टूडेंट्स को किसी भी ब्रांच का हो उसको गेट की प्रिपरेशन हर हालत में करनी चाहिए। और बीटेक और कैंपस प्लेसमेंट इन सब में भी गेट की प्रिपरेशन आपको हमेशा एडवांटेज देती है। 10 पॉइंट देखिए, हाउ टू अप्लाई। आप www.coalindia.in में आप उसमें CIL जॉब्स के पोर्टल पे जाइए और उसमें जैसा उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिलअप करते चलिए। ये सारे जो रूल्स हैं और इसमें लिखा हुआ कौन कौन सी मार्कशीट्स आपको अपलोड करनी है, फीस कितनी है और कब कब आप किस मोड में करनी है, तो ये सारा आप इसको क्लियरली। 11 पॉइंट देखिए, जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस में आप सब देख लीजिए। एक नॉर्मल एक कॉमन रहता है कि इंडियंस होने चाहिए, ठीक है। और सारे क्वालिफिकेशन जो हैं वो AICTE/UGC और इंडियन स्टेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड कॉलेज से ही आपकी डिग्री वैलिड होनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारे उन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशंस और इंस्ट्रक्शंस गिवन है।
इसको आप पॉज करके बिल्कुल क्लियरली पढ़ लीजिए। इसके साथ कोई भी क्वेरी है तो आप इसके वेबसाइट पे जाकर FAQ जो सेक्शन है उसमें आप इसकी क्वेरीज को आप अपने आप को सॉल्व कर सकते हैं। बट ऑफिशियल वेबसाइट इज़ अगेन www.callindia.in इस एप्लीकेबल है, वहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसमें एक हेल्प डेस्क भी है जो आपकी किसी भी क्वेरीज को सॉल्व कर सकता है। तो इसमें आप पेज नंबर 10 पे देख लीजिएगा कि support mtrect.cil@callindia.in पर आप अपने हेल्प डेस्क की हेल्प से अपने क्वेरीज को सॉल्व आउट कर सकते हैं। और इसमें तो इस तरह से ये जॉब जो है वो बीटेक, एमटेक और अदर ब्रांचेस के लिए सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो सबको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए और आगे से सभी अपने जूनियर्स को अवश्य कहें कि वो गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जरूर करें। थैंक यू। सुंदरम सर क्लासेस फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होगा, जिसमें नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नए सब्जेक्ट्स और नए मोटिवेशन लेवल की वीडियोस मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूं। तो आप अपने फ्रेंड्स को और सबको कहें कि मेरे यूट्यूब चैनल सुंदरम सर क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और सजेशंस हमेशा देते रहें। थैंक यू।